आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 जिसमें आपको टिक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। टिक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स जैसे आपने पे साइन की वैल्यू है 0 डिग्री में, 30 डिग्री पे, 45, 60, 90 जो आपके कोर्स में फ़िलहाल हैं। आगे जाके और भी वैल्यू आती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू है तो क्या trigonometric ratios of some specific angles। तो जो आपके कोर्स में है वो है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। और पढ़ चुके हैं अपन। सबसे पहला जो रेशियो होता है वो आपका होता है साइन। यदि आपने एंगल थीटा रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा। फिर दूसरा जानते हैं आप कॉस थीटा। तीसरा रेशियो होता है हमारा टेन थीटा। यदि इसी सीरियलिटी से बात करें तो कॉट थीटा कह सकते हैं आप, या रिवर्स में जाएंगे तो कॉसेक थीटा भी बोल सकते हैं। तो कॉट थीटा, सेक थीटा और ये जिसको लें लास्ट में तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। तो ये सभी वैल्यू याद रखने के लिए अपन दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। तो साइन की वैल्यू कौन सी होती है कि भाई जीरो की वैल्यू तो ज़ीरो होती है हमारी। तो यदि आपसे कोई पूछे भाई साइन जीरो की वैल्यू तो ज़ीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब यदि कोई कहे यार ये साइन की वैल्यू कैसे आती है, तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या रूल है कि भाई जीरो से लेके अपन क्या करते हैं 1 2 3 4। अब इनमें 4 का डिवाइड दे दीजिए। फोर का डिवाइड देने के बाद यदि इनमें से कोई डिजिट कट कैंसिल हो रहे हैं तो काट दीजिए। तो जैसे कैंसिल हो रहा हमारा, देखिए 4 से 4 कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 हुआ, 2 से ही कैंसिल हुआ तो 1/2 हुआ, और अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो क्या बचा आपके पास 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए सबका। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए। तो 0 में 4 का डिवाइड दिया तो 0, और यदि आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 0 ही आएगा। तो पहली वैल्यू आ गई 0। अब 1/4 में तो डिवाइड जाना नहीं है, तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 और 4 का हो गया हमारा 2। इसी प्रकार 1/2 में जाएं तो 1 का तो स्क्वायर रूट हो गया 1 और 2 के लिए आप कह सकते हैं √2। 3/4 में जाएं तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट मालूम है आपको 2, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। तो या तो ये वैल्यू अपन साइन की फाइंड कर सकते हैं, और यदि आप याद रखना चाहें तो साइन की वैल्यू को अपन याद रख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। अब सेकंड नंबर पे जैसे कॉस आया तो साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब पीछे वाला डिजिट पहले लिख दीजिए। तो कितना हो गया 1, फिर हो गया हमारा √3/2, 1/√2, 1/2 और ये वैल्यू आ गई हमारी 0। ध्यान से देखिए 45 पे हमारी दोनों वैल्यू सेम होती हैं। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। तो यदि साइन की वैल्यू को रिवर्स में लेके जाते हैं तो कॉस की वैल्यू आ जाती है। अब जैसे तीसरा अपना रेशियो आया टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला अपन ने 8.1 में सीखा है कि भाई सर टेन थीटा बराबर होता है हमारा क्या, साइन अपॉन कॉस। मीन्स जैसे आपने 0 में डिवाइड दिया, साइन पहली वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो 0/1, 0 में यदि अपन 1 का डिवाइड देंगे तो 0। अब 1/2 में √3/2 का डिवाइड दिया तो 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 1/√3। 45 में देखिए दोनों वैल्यू सेम है, जैसे अपन डिवाइड देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 1, पूरा का पूरा कैंसिल। 60 में 2 से 2 कैंसिल तो √3। 90 में आइए, 90 में हमको क्या करना है कि भाई 1 में 0 का डिवाइड देना है,
और जब भी अपन 0 का डिवाइड देते हैं तो एक वैल्यू आती है जिसको आपके बुकों में लिखा है नो डिफाइन, और यदि अपन एक वर्ड बोलें तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। जो आपके बुक्स में दिया गया है नो डिफाइन के रूप में, उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट वैल्यू। तो साइन 1090 की वैल्यू हो गई हमारी इनफाइनाइट। अब जैसे नंबर आया हमारा चौथे ट्रिग्नोमेट्री से कॉट थीटा, तो वही रूल से कि भाई 10 का जो नंबर था उसको रिवर्स में ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, फिर क्या आ जाएगी √3, फिर आ जाएगा 1, फिर हमारा हो गया 1/√3 और लास्ट की वैल्यू हो गई 0। मीन्स कॉट 90 का मान कितना हो गया 0। यहाँ पे भी देखिए कि 1045 और कॉट 45 दोनों वैल्यू सेम है। 1045 की वैल्यू भी 1 है और हमारी कॉट 45 की वैल्यू भी 1 है। अब आ जाइए सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला अपन 8.1 में पढ़ा है कि भाई सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos। मीन्स 1 में हम cos की वैल्यू का डिवाइड देते हैं, या ये कहें कि भाई जो cos की वैल्यू है उसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब जैसे हमारे पास कोई वैल्यू 3/2 है तो उसको पलटेंगे तो क्या लिख देंगे अपन 2/3। यदि हमारे पास कोई वैल्यू 5/2 है तो उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगी भाई 2/5। तो इसी प्रकार cos की वैल्यू को पलटिए, तो 1 को पलटा तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। इधर आ जाइए, cos थीटा की वैल्यू 30 पे थी √3/2, तो सेक थीटा में पलट के देखिए तो हो गया 2/√3। ये हो जाएगा हमारा √2, ये 2 लीजिए 0 आ जाइए। तो अपन ने भी सेक थीटा का फॉर्मूला था कि सर कि सेक थीटा का मतलब है 1/cos, मतलब 1 में cos की वैल्यू का डिवाइड। तो 1 में 0 का डिवाइड, तो अभी अपन ने सीखा कि सर 1 में 0 का डिवाइड देते हैं तो एक वैल्यू आती है इनफाइनाइट। तो सेक 90 की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। अब नंबर आया लास्ट रेशियो जो कोसेक 90 का है। कोसेक 90 के लिए जो सेक थीटा की वैल्यू आई है उसको रिवर्स कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन कि भाई सर जो साइन की वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दीजिए। तो लीजिए, क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला भी मालूम है अपने को 8.1 में कि भाई कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। मीन्स 1 में हमको साइन की वैल्यू का डिवाइड देना है। तो सबसे पहले 1 में 0 का डिवाइड दिया तो वही आ गई हमारी इनफाइनाइट। अब 30 की वैल्यू 1/2 है, इसको पलट दीजिए तो कितना हो गया 2। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं √2/1। 60 को क्या लिख सकते हैं अपन 2/√3, और 1 की लिए वैल्यू हमारी रहेगी 1। तो कोसेक 90 की वैल्यू हो गई 1। तो ये जो अपने कुछ जो एंगल्स थे हमारे जो 10th क्लास में यूज़ होने हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन एंगलों की वैल्यू आपकी एक्सरसाइज तो कवर होगी ही 8.2। उसके अलावा आपको जो अपना MP बोर्ड एग्ज़ाम में OT क्वेश्चंस आते हैं उनमें OT क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछ ली जाती हैं कि भाई 1030 की वैल्यू बताइए या सेक 60 की वैल्यू बताइए। तो इस प्रकार ये वैल्यू आपके काम आएंगी। उसके अलावा अगर यदि आप 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं तो ये वैल्यू भी काम आनी है, क्योंकि अब आगे जाके हमारी वैल्यू बनेगी 135, 145 या 180, 210 या 1040, कुछ ही 1081, यहाँ कुछ भी वैल्यू आ सकती हैं। तो ये सब वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको यही वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि भाई 0 की वैल्यू कितनी होती है इस एंगल पे, या 30 कितना होता है, या 45 या 60 या 90। जब ये आपको ये वैल्यू याद होंगी तो अब आप आगे की क्लास में अपन बड़ी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यदि ये आपको जो अपने टेबल आपको बना के बताइए, यदि आपको लगे कि सर अभी कुछ इसमें कन्फ्यूज़न रहा या समझ में नहीं आया तो कमेंट करके भेजिएगा, हम आपको दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे।